बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करना, घर को हमेशा साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखना हर हाउसवाइफ की कोशिश होती है। इसके लिए हम हाउसवाइफ्स बहुत सारे हैक्स, बहुत सारी टिप्स को फॉलो करती हैं। ऐसे ही कुछ सिंपल से हैक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी जो आपके डेली रूटीन के कामों को आसान भी बना देंगे, साथ ही कुछ पुरानी चीज़ों का रीयूज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। सीज़र्स को जब भी हैंड बैग में रख के ले जाना हो तो आप हमेशा इस तरह से एक कैप ले लीजिए और कैप को इस तरह से आप सीज़र पर फिक्स कर दीजिए। देखिए, अगर ऐसे ही हम सीज़र को हैंड बैग में रखते हैं तो हैंड बैग से सामान निकालते हुए ये सीज़र हमारे हाथ में लग सकती है और हैंड बैग में जो भी सामान हमने रखा है वो भी सीज़र से ख़राब हो सकता है। तो इसलिए सीज़र को कभी भी हैंड बैग में इसी तरह से कैरी ना करें। हमेशा इस तरह से एक पेन का कैप सीज़र पर आप लगा लीजिए। इस तरह से सीज़र बिल्कुल सेफ़ हो जाएगी। इस तरह से आप रखेंगे, ना आपके हाथ पर लगेगी और ना ही बैग में रखा हुआ सामान खराब होगा। होप कि ये छोटा सा आइडिया है लेकिन आपको पसंद भी आया होगा और आपके लिए यूज़फुल भी रहेगा। तो सीज़र्स को कैरी करते हुए आप इस तरीके को ज़रूर फॉलो करें। हम कितनी भी सफाई कर लें लेकिन फिर भी चूंटियां हमारे घर में आ जाती हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल से हैक को आपको फॉलो कर लेना है। आप क्या कीजिए, एक स्प्रे बॉटल ले लीजिए, इसमें आप पानी भर लीजिए और फिर इसमें शामिल कर दीजिए आप 2 से 2.5 टेबल स्पून सिरका। सिरका इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है चूंटियों को भगाने के लिए कि आप जब इस पानी का स्प्रे करेंगे, जहाँ भी आप इसका स्प्रे करेंगे वहाँ पर चूंटियाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगी। आप जब पोछा लगाते हैं तो उसमें भी आप थोड़ा सा सिरका शामिल कर लीजिए और फिर उससे आप पोछा लगाइए तो आप देखेंगे कि चूंटियाँ भी नहीं आएंगी और बहुत से कीड़े मकोड़ों का आना भी घर में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो बस पानी में सिरका शामिल करके अच्छी तरह से इसको शेक कर लीजिए और जहाँ जहाँ भी चोटियाँ आती हैं वहाँ पर आप इसका स्प्रे कर दीजिए, स्पेशली अपने किचन में, क्योंकि सबसे ज़्यादा चोटियाँ किचन में ही आती हैं। तो किचन में आप इसका स्प्रे ज़रूर कीजिए। रात को सोने से पहले जब आप किचन साफ़ करती हैं तो उस टाइम पर आप इस स्प्रे को करके छोड़ दीजिए, तो उससे आपके घर में चींटियों का आना मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। और एक और यूज़ बताती हूँ मैं इस पानी का कि आप इसका स्प्रे अपनी विंडोज़ पर भी ज़रूर करें। जो हमारी विंडो की नेट लगी होती हैं उस पर इस पानी का आप वीक में 2 से 3 दफ़ा स्प्रे कर दें तो सिरके की स्मेल की वजह से मक्खी मच्छर का आना भी आपके घर में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा हैक है, कोई ज़्यादा आपको काम भी नहीं करना पड़ेगा और आपका ये बड़ा प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इस हैक को आप ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। बच्चों को पढ़ते हुए ज़रूरत पड़ती है बुकमार्क्स की। इससे पहले भी बुकमार्क बनाने के मैंने आपके साथ कुछ तरीके शेयर किए हैं। आज एक और तरीका बता रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आपको क्या करना है, इस तरीके से आप एक क्लिप ले लीजिए और बस जहाँ पे भी आपको बुकमार्क लगाना है वहाँ पर इस तरीके से आप बुकमार्क को लगा दीजिए। इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये क्लिप लगा दिया है। उसके बाद क्लिप की ये जो दोनों साइड्स हैं इनको आप इस तरीके से खोल दीजिए। अब इस तरह से ये बुकमार्क बिल्कुल अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। आपको जब भी जिस पेज की ज़रूरत हो वो आपको आसानी से मिल भी जाएगा। और इसका एक और फ़ायदा बताती हूँ कि ये जो क्लिप है इसमें आप अपने पेन को भी एडजस्ट कर सकते हैं। बच्चों के लिए बुकमार्क यूज़ करने का ये तरीका बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इस तरह से बुकमार्क भी लग जाएगा, आपका पेन भी वहीं एडजस्ट हो जाएगा। तो जब भी बुकमार्क लगाना हो इस सिंपल से तरीके को ज़रूर फॉलो करें। स्कूल के लिए जब बच्चों को हम लंच बॉक्स में लंच देते हैं तो क्या होता है कि अच्छी तरह से वॉश करने के बाद भी अक्सर फूड की स्मेल लंच बॉक्स में रह जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है। आप क्या कीजिए, लंच बॉक्स में पानी भर लीजिए और उसमें आप 1 टेबल स्पून के करीब सिरका शामिल कर दीजिए। उसके बाद आप लंच बॉक्स को बंद करके तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा डिश वॉश डाल के आप लंच बॉक्स को वॉश कर लीजिए। अब आप देखेंगे जितनी भी फूड की स्मेल होगी वो भी मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएगी और लंच बॉक्स बिल्कुल आपका जरासीम से पाक भी हो जाएगा। बच्चों के लंच बॉक्स को वॉश करने के लिए वीक में 2 से 3 दफ़ा सिरके का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। इससे बच्चों के लंच बॉक्स जरासीम से पाक रहते हैं, क्योंकि जब हम लंच देते हैं तो काफ़ी देर लंच इसी तरह से बंद लंच बॉक्स में रखे रहते हैं। इसलिए लंच बॉक्स का साफ़ होना, जरासीम से पाक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस इस तरीके को आप ज़रूर फॉलो कर लिया करें।
किसी बड़े बर्तन में जब हम छोटी छन्नी का इस्तेमाल करते हैं तो छन्नी इस तरीके से गिरती रहती है। तो बस एक सिंपल सा तरीका फॉलो कर लीजिए। कोई भी स्पून ले लीजिए, लकड़ी का ले लीजिए या कोई और स्पून ले लीजिए, इस तरीके से रख के फिर आप छन्नी को इस्तेमाल कीजिए। देखिए इस तरीके से छन्नी अब बिल्कुल नहीं गिरेगी। किसी दूसरे की हेल्प की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अकेले ही जो भी चीज़ आपको छाननी है आसानी से आप छान सकते हैं। सिंपल सा इफ़ेक्टिव सा तरीका है और बहुत यूज़फुल है, क्योंकि रोज़ाना घर के काम करते हुए इस तरह की हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो बस जब भी कभी आपको ये प्रॉब्लम आए आप इस तरीके को फॉलो कर सकती हैं। लीमू को इस्तेमाल करने के बाद जो ये लीमू के छिलके होते हैं इनको हम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन अब से आपको लीमू के छिलकों को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। एक ज़बरदस्त सा इस्तेमाल बता रही हूँ आपको। आप क्या कीजिए, सिज़र की मदद से इन छिलकों को आप छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। इतना इफ़ेक्टिव ये तरीका है कि इसको आप जब फॉलो करेंगे तो आपकी एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तकरीबन हर घर में ही ये प्रॉब्लम कॉमन है। तो आपने इस तरह से इन छिलकों को कट कर लेना है। कट करने के बाद आप ले लीजिए सुई धागा और इस तरह से आप सुई की मदद से धागे में इन सारे छिलकों को डाल देंगे। आप समझ लें कि एक हार सा आप तैयार कर लेंगे लीमू के छिलकों का। तो बस इस तरीके से मैंने सुई की मदद से इन सारे ही छिलकों को इस धागे में डाल लिया है। उसके बाद आप सुई को रिमूव कर देंगे और इस तरह से इसमें एक नॉट लगा देंगे। अब इसका इस्तेमाल आपको कहाँ करना है, देखें जहाँ से भी आपके घर में छिपकलियाँ आती हैं वहाँ पर आप इसको हैंग कर दीजिए। देखिए लीमू की खुशबू हमें तो बहुत पसंद होती है, लेकिन छिपकलियाँ लीमू की खुशबू से बहुत दूर भागती हैं। तो जिन जगहों से भी आपके घर में छिपकलियाँ आती हैं आप इस तरह से ये लीमू के छिलके हैंग कर देंगे तो छिपकलियाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगी। और ये घरों में छिपकलियों के आने का एक बहुत बड़ा मसला आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपके घर में छिपकलियाँ आती हैं तो इस तरीके को फॉलो करके आप अपनी इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम अपनी ड्रॉज़ में हेयर पिन्स रखते हैं और अक्सर क्या होता है कि जब हमें ज़रूरत हो तो हमें हेयर पिन्स मिलती नहीं हैं, सामानों में यहाँ वहाँ गुम हो जाती हैं। तो अब आपने क्या करना है, हेयर पिन्स को आपने ऑर्गेनाइज तरीके से रखना है। आप क्या कीजिए, इस तरह से एक टिश्यू पेपर का आप खाली रोल ले लीजिए। आप चाहें तो इस पर कोई रैपिंग शीट भी चढ़ा सकते हैं या आप इसको चाहें तो ऐसे ही भी यूज़ कर सकते हैं। बस इस पर आप इस तरीके से हेयर पिन्स को लगा दीजिए और इसको आप अपनी ड्रॉर में रख दीजिए। देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, हेयर पिन्स भी बहुत हैंडी हो जाती हैं। अब जब भी आपको हेयर पिन्स की ज़रूरत हो आपको आसानी से हेयर पिन्स मिल जाएंगी और आपको यहाँ वहाँ ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। तो अगर ये हैक आपको पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चार्जर्स को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से फ़ोल्ड करके रखते हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसा तरीक़ा शेयर कर रही हूँ कि अगर आप इस तरीके से चार्जर को फ़ोल्ड करेंगे तो चार्जर आपके लिए बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाएगा। आपने क्या करना है, चार्जर का ये जो तार है पहले आप इस तरीके से इसको फ़ोल्ड कर दीजिए। फ़ोल्ड करने के बाद जिस तरह से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ आपको वीडियो में दिख रहा है, बस इस तरीके से आप फ़ोल्ड करते जाइए। फ़ोल्ड करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो इसके पिन है इसको आप इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे। बस इस तरह से आप इसमें एडजस्ट कर दीजिए। एडजस्ट करने के बाद नीचे से आप तार को हल्का सा खींचेंगे तो यहाँ ऊपर एक नॉट लग जाएगी और अब ये चार्जर आपका बिल्कुल हैंडी है। आप जहाँ चाहें इसको हैंग करके रख सकते हैं। तो जब भी आपको चार्जर को फ़ोल्ड करना हो हमेशा इस तरीके से फ़ोल्ड कीजिए और जहाँ चाहें आप इसको हैंग कर दीजिए। बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाएगा। जब भी आपको ज़रूरत हो आपको अपना चार्जर आसानी से मिल जाएगा। होप कि ये भी आइडिया आपको पसंद आया होगा। चीनी चावल की ये जो बैग्स होते हैं इनकी प्लास्टिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ये हमारे बहुत ज़्यादा काम में आ सकते हैं। तो इनको आप वेस्ट ना किया करें, इनको आप रीयूज़ कर लिया करें। इनको रीयूज़ करने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आप क्या कीजिए, इस तरह से इन पैकेट्स को आप सिंपल बस फ़ोल्ड कर लीजिए। बस सिंपल सा आपको इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करते ही ये एक बैग की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। एक आपके पास ये बैग बन जाएगा जिसमें आप अपनी ग्रॉसरी का आइटम्स या और भी कोई आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें आप रख सकते हैं। मैं इस तरह के पैकेट्स को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेती हूँ। फिर एक कोई आप कार्डबोर्ड की शीट ले लीजिए, इसके साइज़ की आप कट करके इसके अंदर बिछा दीजिए। तो इससे ये और भी ज़्यादा हैंडी हो जाते हैं। बस ये एक शीट आप इसके अंदर बिछा दीजिए। उसके बाद आप अपनी ग्रॉसरी की चीज़ें इसमें रख दीजिए। तो ये ख़राब नहीं होते, काफ़ी टाइम तक ये आपके पास चलते रहते हैं।
तो ये देखें, इस तरह से मैंने अपनी थोड़ी बहुत ग्रॉसरी की चीज़ें इसमें रख दी हैं और बस मैं इसको किचन की कैबिनेट में रख दूंगी। तो इस तरह से हम इन बैग्स को रीयूज़ कर सकते हैं। तो इनको आप ज़रूर रीयूज़ कर लिया करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। ये जो हमारी रिंग्स होती हैं, जब ये पुरानी हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो हम इन्हें वेस्ट कर देते हैं। तो अब से आपको रिंग्स को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। मैं आज आपको इनका ज़बरदस्त सा इस्तेमाल बताती हूँ, जिससे आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपको उसके लिए क्या करना है, आप ले लीजिए एक हैंगर और हैंगर में इस तरीके से आप एक रिंग को लगा दीजिए। छोटे घरों के लिए, जिनके पास कपड़े रखने की स्पेस कम होती है, जिनके पास कपड़े सुखाने की स्पेस कम होती है, और जो बच्चे हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं जिनके पास अपने कपड़े रखने की स्पेस बहुत कम होती है, उनके लिए ये आइडिया बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बस ये देखिए, मैंने एक हैंगर ले लिया है, उसमें इस तरह से मैं एक पुरानी रिंग लगा रही हूँ और इसको हम कहीं पे भी हैंग कर देंगे। हम चाहें अपनी कबर्ड्स में इसका इस्तेमाल कर लें, हम चाहें कपड़े सुखाने के लिए डोरियों पर इसका इस्तेमाल कर लें, दोनों ही जगह ये आइडिया बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। उसके बाद आप दूसरा हैंगर ले लीजिए, उसमें अपने आप कपड़े को डाल लीजिए और डालने के बाद उसमें भी इस तरीके से आप एक रिंग लगा दीजिए और जो पहले रिंग लगाया है आपने, उसमें आप इस तरीके से इस हैंगर को डाल दीजिए। इस तरीके से आप जितने चाहे कपड़े हैंग कर सकते हैं। अपनी कबर्ड्स में आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। आप चाहें डोरियों पे कपड़े सुखाने के लिए इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। हॉस्टल में रहने वाले बच्चे इस तरीके को फॉलो करके छोटी सी जगह में अपने ढेर सारे कपड़े हैंग कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास स्पेस कम हो कपड़े टांगने की, तो पुरानी रिंग्स की मदद से आप काफ़ी सारे कपड़े एक जगह पर हैंग कर सकते हैं। छोटा सिंपल सा आइडिया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अक्सर डोरियों पर ज़्यादा कपड़े सुखाने हों तो मैं इस तरीके को फॉलो कर लेती हूँ, और बारिशों के सीज़न में भी ये तरीका बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जब हमें कपड़े अपने घर के अंदर ही सुखाने पड़ते हैं तो भी आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। अगर ये हैक आपको पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। अगर आपकी गर्दन पर कालापन है, गर्दन पर मैल कुचैल गंदगी जमा हो गई है, हाथ पैरों का कलर डल पड़ गया है, नकल्स डार्क हो गए हैं, अंडर आर्म्स में कालापन आ गया है, तो ये आज की रेमेडी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आज की रेमेडी में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप अपनी गर्दन की, अपने हाथ पैरों की सफाई कर सकते हैं, अंडर आर्म्स की डार्कनेस को रिमूव कर सकते हैं। साथ ही जो ये गर्दन पे लाइनें पड़ जाती हैं, ये भी आपका मसला मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो जाएगा। अक्सर ये लाइनें एज की वजह से होती हैं। जब इंसान एज करता है तो गर्दन पर लाइंस पड़ जाती हैं क्योंकि गर्दन की स्किन ढीली हो जाती है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि इतनी एज नहीं होती, उसके बावजूद गर्दन पे लाइनें पड़नी लगती हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है मोबाइल फ़ोन्स का ज़्यादा इस्तेमाल। जब गर्दन झुका के हम मोबाइल फ़ोन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो गर्दन पर लाइनें जल्दी पड़ने लगती हैं, जिन्हें टेक नेक कहा जाता है। तो इन लाइनों को रिमूव करने के लिए भी आज की रेमेडी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। गर्दन को, हाथ पैरों को मॉइस्चराइज करेगी, नरम मुलायम चमकदार बना देगी। इस रेमेडी को बनाने के लिए आप ले लीजिए हाफ टेबल स्पून के करीब वैसलीन। स्किन को नरम मुलायम चमकदार बनाने के लिए वैसलीन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। डीप हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है, फाइन लाइन रिंकल्स को रिमूव करती है। अब इसमें आप शामिल कर लेंगे थोड़ा सा टूथपेस्ट। देखें, जिस ब्रांड का भी आपके पास टूथपेस्ट मौजूद हो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर आप इसमें टूथपेस्ट शामिल कर देंगे। अब इसमें आप शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब शैम्पू। जो शैम्पू भी आपके पास मौजूद हो आप यहाँ पर शामिल कर लीजिए। टूथपेस्ट और शैम्पू, ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं हमारे स्किन को साफ़ करने के लिए, डीप क्लीन करने के लिए। जितनी भी मैल कुचैल गंदगी होती है उसको साफ़ कर देती हैं। किसी किस्म का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये रेमेडी हम अपने फेस पे नहीं यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्दन पर, हाथ पैरों पर, बाकी बॉडी पार्ट्स पर यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको शैम्पू और टूथपेस्ट यूज़ करने से। इस रेमेडी में मैंने वैसलीन का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि शैम्पू और टूथपेस्ट लगाने के बाद आपके स्किन ड्राई नहीं होगी, आपके स्किन पर खुश्की नहीं आएगी, बहुत अच्छी तरह से आपकी स्किन क्लीन हो जाएगी, मैल कुचैल गंदगी साफ हो जाएगी। लेकिन वैसलीन के होने से आपके स्किन पर ड्राइनेस बिल्कुल भी नहीं होगी, बल्कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नरम, मुलायम और चमकदार हो जाएगी, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि स्किन आपकी डीप हाइड्रेट हो जाएगी। अब इसमें आप शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून चावल का आटा,
चावल का आटा जो बहुत ज़बरदस्त एक्सफोलिएटर होता है हमारी स्किन के लिए, जितनी भी डेड स्किन होगी उसको एक्सफोलिएट कर देगा। जब तक हमारी डेड स्किन रिमूव नहीं होती तब तक अंदर से हमारी साफ़ स्किन नहीं निकलती, और चावल का आटा डेड स्किन को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। रंगत को भी साफ़ करता है, स्किन को नरम मुलायम चमकदार बनाता है, स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। बहुत ज़्यादा आपकी स्किन सॉफ्ट और सप्पल हो जाती है जब आप चावल के आटे का इस्तेमाल करते हैं। अब इन सब चीज़ों को आप मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप अपनी गर्दन पर, अपने हाथ पैरों पर और जिस भी बॉडी पार्ट पर आप चाहें, अंडर आर्म्स पर, अपने नकल्स पर इसको अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद कम से कम 5 से 8 मिनट आप इससे अच्छी तरह से मसाज करेंगे ताकि अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएं। 5 से 8 मिनट इससे मसाज करने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट आप इसको लगे रहने देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद आप इसको वॉश ऑफ कर देंगे नॉर्मल वाटर से। ऊपर से कोई साबुन, कोई फेस वॉश दोबारा यूज़ नहीं करेंगे, बस खाली सादे पानी से आप इसको वॉश ऑफ कर देंगे। वॉश करने के बाद आप देखेंगे कि इंस्टेंट ग्लो आएगा। जितनी भी मैल कुचैल गंदगी होगी वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। वीक में कम से कम 3 बार आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करते रहें तो आपके हाथ पैर, आपकी गर्दन बिल्कुल साफ़ सुथरी चमकदार रहेगी। रंगत भी साफ़ होती रहेगी जब आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करेंगे। होप कि आज के सारे ही हैक्स आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।